जय श्री कृष्ण भक्तजनों। श्री भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म, संन्यास, योग, कर्मों के त्याग और कर्म योग के बीच के अंतर को समझाता है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि सच्चा संन्यास कर्म फल की आसक्ति का त्याग है, न कि कर्म का त्याग। भगवान कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक किया गया कर्म ही सच्चे संन्यास के समान है और वह व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाला है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि असली त्याग कर्म को छोड़ने में नहीं, बल्कि उसके फल की इच्छा से मुक्ति पाने में है। जो व्यक्ति फल की चाहत को त्याग कर कर्म करता है, वही सन्यासी है। जो कर्म किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, वह व्यक्ति भी सन्यासी से कम नहीं होता। जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा किए गए कर्मों को कठोरता से मुक्त करके आत्मा को शुद्ध कर सकता है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो भक्तजनों, भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए इसी ज्ञान को भगवद गीता के 5वें अध्याय को पूरा विस्तार से जानने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि आप पूरे मन के साथ इस अध्याय को सुनें और इसका अनुसरण करें। तभी भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का महत्व होगा। वरना भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान और आपके द्वारा सुने गए इस उपदेश का कोई लाभ न होगा। भक्तजनों, इस अध्याय को पूरा सुने, बीच में छोड़ कर ना जाएं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास को और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी को आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी तथा सन्यासी को समझने योग्य है, क्योंकि सम द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समयक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्य का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो इंद्रियें
एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके वद प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तव्यपन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। उनका मन तृप्त हो रहा है, जिनकी बुद्धि तृप्त हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इनका मन स्वभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम्य है। इससे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद परम ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियें
तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। वो साधक मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है, जिसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपमान वायु को सम करके इसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधान बताते हुए हमें ये सिखाया है कि असली त्याग कर्म को छोड़ने में नहीं बल्कि उसके फल की इच्छा से मुक्ति पाने में है। जो व्यक्ति फल की चाहत को त्याग कर कर्म करता है वही सन्यासी है। जो कर्म किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी की आकांक्षा करता है, वह व्यक्ति भी सन्यासी से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा किए गए कर्मों को कठोरता से मुक्त करके आत्मा को शुद्ध कर सकता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भक्तजनों, अगर आपने भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस परम ज्ञान को मेरे चैनल के माध्यम से सुना है और आपकी भगवान कृष्ण में सच्ची आस्था है, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान कृष्ण आपका सदैव मार्गदर्शन करे। जय श्री कृष्णा।